यहां लिखा है, हमारे परमेश्वर ने यहां लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम को कौन सा स्थान होगा। सब यहां देखें, यह एक ऐसा वचन है जिसमें परमेश्वर ने अपनी विशालता प्रकट की है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है? कलाम पाक कहता है, आसमान मेरे बैठने की जगह है और पृथ्वी वो जगह है जहां पर मात्र मैं अपने पैर रखता हूं। कई बार आपने पिक्चरों में, मूवीज में, बहुत सारी जगहों पे एक डायलॉग सुना होगा जिसमें कई लोग इस तरह लानत देते हैं, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। कभी आपने इस बारे में सोचा चुल्लू कहते किसे? आपके हथेली को अगर आप थोड़ा फोल्ड करेंगे ना, थोड़ा मोल्ड करेंगे, इस चीज को चुल्लू कहा जाता है। अय्यूब में लिखा है, यह वह है जो समुद्र को चुल्लू से नापता है। इस दुनिया में जितना भी पानी है वो मात्र परमेश्वर के इस हिस्से में आ जाता है। बाइबल बताती है उसके आने से हिरनियां बच्चों को जन्म दे देती है। आप जानते हो, ऐसा परमेश्वर जो इतना बड़ा है, वो कहता है तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, तुम क्या बनाओगे मेरे लिए। सुलेमान ने 7 साल के बाद जब उसका भवन तैयार किया तो पहली चीज उसने कही, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता। हैव यू नोटिस्ड? सुलेमान ने 7 साल उसके घर को बनाने के बाद कहा, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। वो जानता था। अब जानते हो, ऐसा परमेश्वर जो इतना विशाल है, उसकी आंखें पृथ्वी पर किस व्यक्ति की तरफ लगी हुई है? सबकी तरफ नहीं है भैया। नेक्स्ट वर्ड लगाइए। अब सब यहां देखिए, देखिए ये इसकी साइज है, ये हमारे प्रभु की साइज है। अब देखो 2 में क्या लिखा है, हे स्वर्ग 66:2। वह परमेश्वर जो इतना विशाल है, देखिए वो नेक्स्ट वर्ड में क्या कहता है, यहां देखिए, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुन के थरथराता है। आप जानते हो, एक ऐसा विशाल परमेश्वर जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। अब वो कहता है पर मैंने उसी व्यक्ति के साथ रहना है जो मेरे वचन को बड़ी गंभीरता से लेते। कभी आपने सोचा है उस भाई में इतनी सामर्थ और मैं एक निर्बल मसीह, ओ भाई कैलकुलेटर में कैलसी चलाता रहता है यहां पर मैं इतना पीछे क्यों? जानते हो क्या कारण है? वो प्रभु का पसंदीदा नहीं है। देयर इज नो फेवरिटिज्म विद गॉड। वो परमेश्वर का फेवरेट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके साथ खुदा क्यों इतना ज्यादा उसके अंदर रहता है, उसमें से बहता है। उसका एक कारण यह है, उसने आपकी तरह परमेश्वर के वचन को हल्का नहीं लिया। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो मीटिंग्स एंजॉय करने आता है कि सूरज भाई बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, चलो सुनने के लिए हम चलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी ग्रो नहीं करता। बिकॉज यू आर हियर टू लिसनिंग फॉर द गुड सर्मन्स। यहां लिखा है परमेश्वर उसकी ओर देखता है
जो उसके वचन को सुन के थरथराए। आज मैं इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आई एम सीरियस। क्या आप सच में उसके वचन का आदर करते हैं? क्या सच में आप उसके वचन को गंभीरता से लेते हैं? कुछ बातों का उत्तर है ना कभी नहीं देने का सामने वाले को, कुछ बातों का उत्तर मात्र खुद को देना चाहिए। मैं आपको कंडेम, जजिंग इन सब के लिए नहीं पूछ रहा हूं, पर मुझे लगता है अगर मुझे पता चल जाए कि कहां इश्यू है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप सोचिए, अगर मैं इस तरह ग्राउंड रेडी कर रहा हूं आज, तो मेरे इसके बाद कुछ तो होगा आपके लिए आज। मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ अच्छे सरमन्स को एंजॉय करने मत आइए। फिर से कहूं, सिर्फ अच्छे संदेशों को सुनने के लिए ना आए, इसमें कुछ नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होगा। होगा क्या पता है? ये दिमाग जो ये हमारा मन है ना, ये ऑलरेडी इतना है ज्ञान से भरा हुआ। आप सिर्फ वचन सुनने के लिए आएंगे ना, ये थोड़ा और बड़ा, ये और थोड़ा बड़ा करके निकलेंगे बस, कि चलो और दो चार बातें मालूम पड़ गई। नो सर, यू मस्ट ऑनर गॉड्स वर्ड। आपको प्रभु के वचन का आदर करना सीखना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं हर रोज खुदा को कहता हूं, प्रभु मैं आपके वचन का ऑनर करने में बहुत कमजोर हूं। आज भी मैं कई बार अपने दिमाग और अपने शरीर की सुनता हूं, प्रभु आपकी नहीं सुनता। आप मुझे माफ भी करिए और प्लीज मुझे अब यहां से बाहर निकालिए। आप भी करें, राइट? आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप जानते हो हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। आमीन। अब आप सोचते रहोगे, ब्रदर इतना कॉन्फिडेंस? यस। 34 बार मैं RT-PCR करवा चुका हूं, 34 टाइम्स। आपने देखा, अब आपसे कोई RT-PCR नहीं मांगी जा रही है। मैं एक बार अपने नेफ्यू को लेकर मॉल गया था, मुझे नहीं जाने दिया गया। मुझे कहा गया आपके पास डोज नहीं है। हम लौट आए। लेकिन क्या आपने अब देखा, अब कोई वैक्सीनेशन नहीं मांगी जा रही है, नो RT-PCR। अब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। अब वापस सड़कों पे भीड़ दिख रही है, वापस बाजारों में भीड़ दिख रही है। हैव यू नोटिस, जब यीशु से पूछा गया आपका आना कैसे होगा, उसने क्या कहा? लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, ये सीजन तो हमेशा अर्थ पे रहती है, सदैव यहां पर शादियां होती हैं, लोग खाते हैं, पीते हैं, पौधे लगाते हैं, घर लगाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु? यस। अब आप देख रहे हैं, अब जिंदगी सामान्य हो रही है। अब वो बहुत जल्द आएगा, जब वे कहेंगे सब ठीक है, तब अचानक एकाएक विनाश आ पड़ेगा। पॉल कहता है तैयार हो जाइए, आपका छुटकारा आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? आपको एक यीशु का नया नाम बताऊं? जानना चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए, जब छोटे 8 दिन के यीशु मसीह को शिमोन ने अपने हाथ में उठाया, तब उसने उसको उठाकर खुदा को क्या कहा था? आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु का एक और नाम है और वो नाम है उद्धार।
salvation. आप तो कहते हैं मैंने उद्धार पाया। अरे उद्धार यीशु का नाम है। His name is salvation. Salvation का मतलब होता है छुटकारा, आजादी, लिबरेशन। ओके, तो सब तैयार हैं आज के वर्ड के लिए? चलिए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। इसे थोड़ा सा शार्प करिए, थोड़ा सा शार्प करिए। मुझे माफ करिए, मैंने गलत रेफरेंस दिया आपको। इब्रानियों खोलेंगे हम सब, थोड़ा शार्प करिए और भी। आकाश भाई आप सर को गाइड करें थोड़ा। ठीक, या थैंक यू ब्रदर। आइए सब खोलेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय, चैप्टर 10। बहुत ही ऑसम वर्ड है आज। आप सभी को बहुत ध्यान पूर्वक आज के कलाम को सुनना है। मैं आपको वर्ड स्टार्ट करने से पहले, वो मेरी ब्लड की मां नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो मां से कम भी नहीं है। मैं एक बहन के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं झारखंड में था, ये निकालना जरूरी है उसके लिए। मैं झारखंड में था, मेरे स्टेज पर मीटिंग पूरी होने के बाद मैं थोड़ा सांस लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे सामने पानी पड़ा हुआ था, मैंने पानी लिया और मैंने देखा मेरे स्टेज की तरफ एक बहुत ही बूढ़ी स्त्री, मैं जहां तक जानता हूं वो 70 से अबव थी, बहुत ब्लैक थी आंटी, और वो स्टेज पे ऊपर आ रही थी। जैसे वो ऊपर आ रही थी तो वहां पर जो एशर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उन सबों ने उसे रोक दिया। बोला अब नहीं मिल सकते आप, मीटिंग पूरी हो जाने के बाद वो सबसे मिलते हैं। लेकिन मैंने उनको देख लिया और मैंने वॉलंटियर्स को कहा नो, उनको आने दो। और जैसे वो आगे आई, सी 75 ईयर की एक वुमेन ऊपर आई और जैसे वो मेरे सामने खड़ी हुई, लॉर्ड थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स, मेरे सामने आके मुझे कहती है मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूं। मैंने बोला क्या लाए हैं आप? वो बहन बाहर से एक रुमाल लेके आई थी। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला रुमाल देके? बोला मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं 2018 से आपको सुन रही हूं, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूं और मैं आपको कुछ बोलने आई हूं। मैंने बोला क्या हुआ मम्मी? मैंने उनको मां कहा मम्मी क्या हुआ? बोलती है मैं हमेशा से जब आपको देखती थी तो मैं सोचती थी काश मैं एक बार बॉम्बे आ सकूं, पर बोल रही थी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना दूर आ सकूं और ना ही बदन में मेरी ताकत है। बोल रही थी मैं सिर्फ एक बार दुआ करती थी कि खुदा मैं तो नहीं जा पाती, मैं तो जा नहीं पाती। और उसने कहा आज देखो परमेश्वर आपको मेरे दरवाजे पे ले आया है। ओ जीसस। उन्होंने कहा आपके लिए, मेरे लिए, बोला आपका धन्यवाद, आप आए और मैंने 3 दिनों में आपसे बड़ी बरकत पाई, आशीष पाई। और जब मैं उनसे मिला, परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? सूरज तुझे पता है मैं तुझे जमशेदपुर इनके लिए ले आया था। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, उसका एक कारण है। मैं आपसे विनती करता हूं, कभी भी अपने लाइफ में लोगों का स्टैंडर्ड देखकर उनके साथ दोस्ती मत करना। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने स्टैंडर्ड वाले से दोस्ती करते हैं। तो उस गरीब का क्या जिसका कोई नहीं है?
कभी किसी को तुच्छ न जाने, कभी किसी को नीचे न दिखाएं। आपकी जिंदगी में हर व्यक्ति आपके सामने एक समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनवान हो। मैं आपको अपनी टीम की एक गवाही बताता हूं। मैंने अपने टीम के अंदर कभी ये बात नहीं देखी है आज तक। आज भी सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से एक प्रोग्राम था हमारे चर्च में, हमने कहां रखा था, जहां पर हमने परमेश्वर के अनुग्रह से हमने कुछ बच्चों के लिए कुछ मदद सामग्री हमने उनको दी। ये काम मुझे इतने खुश करते हैं अंदर से कि प्रभु धन्यवाद। वो जो ऊपर बड़े बड़े फ्लैट्स में बैठे हैं उनको तो सब मिल रहा है ना, इनको कौन देखे। ओके, आइए अपने पास वाले को एक मैसेज पास कीजिए और फिर आज के वचन को शुरू करेंगे। अपने पास वाले को कहिए, कभी किसी को डिस्पाइस न करें। आमेन। यस। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब वो मुझसे कहेंगे, हमने ये कब किया? तब मैं उन्हें कह दूंगा, जो तुमने मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। अमेजिंग लॉर्ड, अमेजिंग वर्ड्स। आमीन। बोलो, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। आमेन। आइए एक वर्ड, इब्रानियों 10 अध्याय और उसका पहला वचन। सभी अपनी बाइबल को ओपन करें। अब भाई जल्दी लगाइए। इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को थोड़ा समझने में चूक गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी पुराने नियम के वर्ड्स हैं इसमें। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन्हीं एक प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। पढ़ तो लिया मैंने, अब चलो यहां देखो सब। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। आइए सब सामने देखें। याद रखिए, जो भी आप पुराने 39 किताबों में पढ़ते हैं, वो किताब जो पुराना नियम कहलाया जाता है, जिसे हम पुरानी वाचा भी कहते हैं, इस किताब के अंदर वी हैव 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक। इस किताब के अंदर जो 39 किताबें हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक छाया है, पर वो असली स्वरूप नहीं है। जैसे कि जब आप पुराने नियम में ये वर्ड पढ़ते हैं, मेमना, लैम, वो एक प्रतीक है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। जैसे आप पुराने नियम में एक तंबू के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें बाहरी आंगन है, पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान है, शरीर, प्राण, आत्मा। जैसे पुराने नियम में आप पढ़ते हैं अंजीर का वृक्ष, दिस रिप्रेजेंट द इज़राइल। आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, इब्राहिम अपने हाथ में लकड़ी और छुरी लेके, आग लेके आगे बढ़ रहा था, बेटा साथ में था और 2 सेवक नीचे खड़े थे। इब्राहिम प्रेजेंट कर रहा था परमेश्वर को, इसहाक प्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, वो लकड़ी प्रेजेंट करती है क्रॉस को, और 2 सेवक प्रेजेंट करते हैं उन 2 चोरों को। परमेश्वर ने पुराने नियम में मात्र छाया दिखाई कि आने वाले समय में यह सब होने वाला है, लेकिन साफ साफ यहां लिखा है वे चीजें असली
स्वरूप नहीं है। आज मैं आपको पुराने नियम की एक छाया दिखाना चाहता हूं। सर प्लीज एक जगह बैठ जाइए अभी। आज मैं आपको पुराने नियम की एक छाया दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप जानिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है यहां पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप विश्वास कीजिए, इस पर आपका जीवन निर्भर है। बड़े ध्यान से सुनिए। कलाम पाक कहता है इसहाक से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। और परमेश्वर का वचन कहता है ये दोनों ट्विंस थे। और एक दिन ऐसा हुआ, आप जानते होंगे, याकूब की दो बीवियां थी, राहेल एंड लिया। और आप जानते होंगे इनमें से उसे 12 बच्चे पैदा हुए थे और एक लड़की भी पैदा हुई थी, दीना। और जानिए इस चीज को, याकूब का एक पुत्र था जिसका नाम था यूसुफ। कभी आपने इस बारे में सोचा है? गंभीरता से सोचिए। एक व्यक्ति प्रभु के साथ जीवित उठाया गया है, उसके लिए बाइबल में मात्र 4 लाइंस लिखी गई है कि उसने परमेश्वर के बारे में सुना, वो प्रभु के साथ चला, उसकी एक गवाही है कि उसने खुदा को खुश किया, और अचानक वो लोप हो गया। 4 वर्ड्स। डिड यू बिलीव इट? एक व्यक्ति जिंदा उठाया गया है और बाइबल में उसके प्रति मात्र 4 लाइंस लिखी गई है। पर कभी आपने इस बारे में सोचा, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए 13 अध्याय लिखे बाइबल के अंदर। 37 से लेकर 50 तक कलाम पाक कहता है वही पाया जाता है। क्यों परमेश्वर ने इस व्यक्ति के बारे में 13 चैप्टर्स लिख दिए? आज आपको समझना पड़ेगा। बाइबल बताती है एक लड़का था, उसका नाम यूसुफ था। और जहां तक मैं जानता हूं, परमेश्वर ने उसके साथ कुछ प्रतिज्ञाएं की थी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ड्रीम्स और विजन्स को सीरियसली लेते हैं जब आपको दर्शन और सपना आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दर्शनों को और सपनों को किस तरह लेते हैं? जब आपको परमेश्वर कोई ड्रीम देता है या डेविल कोई ड्रीम देता है, तो क्या आप उसे सीरियसली लेते हैं? मुझे आज भी याद है, मैंने आज से बहुत साल पहले अपने पूरे परिवार की डेथ देखी थी। एक भी जिंदा नहीं बचा था। मैंने सबकी लाशें देखी थी। मैंने अपने फैमिली के अंदर सबकी लाशें देखी थी, छोटू की भी। और जिस दिन मैंने ये देखा, ओ बिलीव कीजिए, मैं अगले दिन 2 दिन उपवास में था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आप मुझे यह बताना चाहते हो कि शैतान मेरे परिवार के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, तो आई कैंसल इन जीसस नेम। और जब मैं ये देखता हूं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है ड्रीम्स में, मैं उन बातों के लिए भी प्रेयर करता हूं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो उसे पूरा करें। याद रखिए, आजकल लोग बहुत बिजी हैं। क्या है? आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो जानते हो प्रभु क्या करता है? इनके सोने का इंतजार करता है। जल्दी ये सो जाएं तो मैं इनसे ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू ही बात कर लूं। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल बताती है यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो ड्रीम्स देखता था, वो विजन्स देखता था। एक दिन उसने ड्रीम देखा, और एक्चुअली इस ड्रीम का अर्थ जानते क्या था? एक दिन परमेश्वर उसे सेकंड वर्ल्ड रूलर बनाएगा। इस दुनिया के अंदर उसको सेकंड वर्ल्ड रूलर की जगह मिलेगी। परमेश्वर ने उसे इस तरह कुछ सिंबॉलिकल लैंग्वेज में उसे बातें बताई। और अब सुनिए, जब यूसुफ ने दर्शन देखा, यूसुफ ने उसे अपने उस प्रतिज्ञाओं को कि खुदा मुझे एक दिन वहां पहुंचाएगा, कलाम पाक कहता है उसे अपने भाइयों से और अपने माता पिता से शेयर कर दिया। वहीं से शुरू हो गई दुश्मनी। क्या शुरू हो गई?
आप में से कितने लोग का ये अनुभव है? जरा जरा हाथ उठाइएगा कि जब भी आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ब्रदर जो बाजू में बैठा है ना, यही मेरी मुसीबत है। कोई ऐसा भी कह सकता है ना, होता है ना। कई बार हम क्या करते हैं पता है, हम लोग जब प्रभु में बढ़ते हैं कोई ना कोई आता है ना हमारे बीच में, है ना। देखो अभी भी कोई अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा है, सब हाँ बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मेरी उन्नति आप रोक के दिखाओ। याद रखिए, यहां देखिए सब, इस लाइन को जिंदगी भर ऐसे बहनों दुपट्टे के साथ गांठ बांध दो। सुनिए, लोग हमारे बारे में बोलते हैं, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम उन पे ध्यान देते हैं, यह हमारी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? लोग आपके लिए बोलते हैं, इट डजंट मैटर, ये कोई मायने ही नहीं रखता। तू लंबा है, तू चौड़ा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू ऊपर से गिरा है, तू यहां से गिरा है। उनको जो बोलना है बोलो। आइए अपने पास वाले की एक सुंदर लाइन कहिए, अपने पास वाले से कहिए, बोलिए, कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। कुछ लोगों का काम है, दे हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ क्रिटिसाइज्म। उनके पास सेवा है, वो दे हैव अ मिनिस्ट्री। आप क्यों ध्यान देते हैं उन पे? मुझे एक बात तो बताइए, मुझे एक बात बताइए। अगर मैं आपको कहता हूं, कौन है यहां पर किसको बोलूं जो बुरा ना माने। अभी गौरंग यहां पर बैठा हुआ है, मैं गौरंग को बोलता हूं, ए शैतान हट। मुझे बात बताइए, अब वहां पर बैठे बैठे इसको सींग आ जाएगी? चलो भी मैं इनको ये कहता हूं, तू तो स्वर्गदूत है, क्या उसको पंख आएंगे? ना मेरे कहने से पंख आते हैं, ना मेरे कहने से सींग आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको लोगों का ओपिनियन इतना डिस्टर्ब क्यों करता है? आप क्यों लोगों की बातों पे इतना ध्यान देते हैं? क्यों आपको परमेश्वर के वचन से अधिक 10 साल पहले सुनी हुई गाली याद है आज भी? टेल मी, प्लीज टेल मी। 10 साल पहले की गाली आज तक याद है। लास्ट सैटरडे मैंने यहां पर क्या प्रीच किया था, 90% लोगों को याद नहीं होगा। कॉपी चेक मत करो, रखो अंदर। कॉपी खोल रहे हैं, देखो कुछ लोग। आपको मैं मुझे पता है इट्स वेरी पर्सनल, पर मुझे बताने दीजिए। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जब भी ये कहता हूं ना, आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। आपको पता है आज ये जो हॉल है ना, इससे 90% छोटा हॉल था जहां से वी स्टार्ट अवर मिनिस्ट्री। आपको पता है जब हमने चर्च स्टार्ट की ना, हमारे चर्च के अंदर पानी नहीं होता था, हम पानी कहीं और से भर के लाते थे। हमारी पूरी चर्च लीकेज होती थी। हम कैसे बैठते थे ना परमेश्वर, आई नेवर फॉरगेट दीज डेज, वो दोज डेज। मैं कभी वो दिन नहीं भूला अपने जिंदगी में। अब जानते हो हम लाइट का बिल कैसे पे करते थे? शेयर निकालते थे। मैं जहां खड़ा रहता था, आप देखिए मेरे ओल्ड वीडियोस, जहां पर पीछे एक ब्राउन कर्टन होता था, इट वॉज आरकेटी, आरके तलरेजा कॉलेज। आप बिलीव करेंगे, उन दिनों में हमारे चर्च के अंदर जो लोग आते थे ना, जानते हो उनको लोग क्या कहते थे जब वो बाहर जाते थे? वो कहते थे, क्या पड़ा है इनकी फटीचर चर्च में, हमारे पास आओ, एसी में बिठाएंगे। इनके पास तो चेयर्स भी नहीं है, आपको नीचे बैठना पड़ता है। मैंने अपने उस कलीसिया में एक बार देखा था, जवान बहनों को गोदी में बिठाती थी वचन सुनने के लिए। वो ऐसे दिन थे जब हम हर तरह से सताए जाते थे।
100 लोग हमारी कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करते थे, पर परमेश्वर हमारा गवाह है, हमने कभी भी उनके शब्दों पर नहीं, हमने आपस में परमेश्वर के प्रति यूनिटी रखी थी। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हमें हर दिन बढ़ा रहा है। जरा सोचिए, उन दिनों में अगर मैं ये सोचता, छोड़ना प्रभु, क्या इतना तेरे पीछे चलना, इतना सताव आता है क्या? कभी बिलीवर थे तो खुश थे, पास्टर बन के दुखी हो गए हैं उल्टा। अगर उन दिनों में मैं गिव अप कर देता, मुझे बताइए क्या होता? मैं आपसे मिल पाता? क्या मैं आपकी तरह एक मसीह की देह का हिस्सा रहता? आप बिलीव कर सकते हैं, आपकी बोल्डनेस दूसरों को खड़ा कर सकती है। कभी आपने सोचा शद्रक, मेशक, अबेदनको आग के भट्ठे में कैसे गए आखिर? आपको पता है? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था जो परमेश्वर के वचन पे खड़ा था। His name was Daniel।